बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मानी साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबूल इस्लाम का वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे, चनाचा जब उन्होंने देखा कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है तो उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से इस्लाम फैल रहा है उस जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। उन्होंने कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि पहले अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारे बहन और बहनोई पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और बहन और बहनोई को बहुत मारा। इतना मारा कि उनकी बहन फ़ातिमा का सर फट गया और उससे खून निकलने लगा। ये देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल थोड़ा नरम हुआ और कहा कि लाओ वो चीज़ जिसको तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा कि इसको सिर्फ़ पाक लोग ही छू सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वज़ू बनाकर आए और कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। उस वक़्त वो सूरह तौहा की तिलावत कर रहे। जैसे जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सूरह तौहा की तिलावत करते जा रहे थे, वैसे वैसे कुरान उनके सीने में उतरता जा रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये तो बहुत दिलकश कलाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले जाओ। तो उनकी बहन ने कहा, किस इरादे से? उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के इरादे से। ये सुनकर उनकी बहन बहुत खुश हुई। उनके बहनोई हज़रत हुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है। उन्होंने दुआ की थी कि उमर या अबू जहल में से किसी एक को ईमान की रोशनी से बहरामंद फरमा, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थे। चनाचा दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ में कबूल हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर किस इरादे से आए हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के इरादे से आया हूँ। ये सुनकर तमाम सहाबा कराम बहुत खुश हुए और अल्लाहु अकबर का ज़ोरदार नारा लगाया, जिसकी आवाज़ से तमाम गिरदोनवाह गूंज उठे। यूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ में की जाने वाली दुआ और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के बारे में फ़रमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो जिब्राइल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आसमान वाले भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम की वजह से बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत फ़ज़ीलत वाले इंसान थे और उसके बाद हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बने और उन्होंने बहुत लंबी हुकूमत की और उन्होंने अपनी हुकूमत ऐसी की जिसमें मुसलमान को भी और काफिर को भी इंसाफ दिया जाता था। एक छोटा सा वाक़या है कि एक दफ़ा उनकी बेटे ने किसी चीज़ में हिस्सा लिया हुआ था तो उनके बेटे ने अपने साथी को बहुत ज़्यादा मारा। तो हालांकि बेटे हज़रत उमर गलती जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे की ही थी। तो वो आदमी जो है अपना मुकदमा लेके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दरबार में आया और सारा वाक़या सुनाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे कहा कि तुम भी मेरे बेटे को ऐसे ही मारो। यानी उनका इतना अच्छा इंसाफ था, वो अल्लाह ताला की ज़मीन पे इतना ज़बरदस्त इंसाफ करते थे कि किसी को भी वो अपने हक़ से महरूम नहीं रहता था। और उनका ईमान इतना मज़बूत था, उनका अल्लाह ताला पर तवक्कुल इतना था कि शैतान भी अगर उनको जहाँ पे दिखता था तो शैतान भी अपना रास्ता बदल देता था। और यहाँ पे हमारा ये हाल है कि शैतान हमें देख के खुशियाँ मना रहा होता है, हम खुद शैतान को अपने पीछे लगा रहे होते हैं। आजकल शैतान भी हमें इतना गाइड नहीं करता जितना हम शैतान को अपने पीछे कह रहे होते हैं। हमें पता है कि हमें इतनी सेंस है कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम गैर मज़हब तरीक़ों को फ़ॉलो करते हैं, उनकी ट्रेंडिंग्स अपनाते हैं। हालांकि इस्लाम इतना खूबसूरत है, उसमें हर चीज़ की इजाज़त दी गई है और कोई गलत चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई और इस्लाम ने कोई सख्ती भी नहीं की और कुरान पाक में भी इरशाद है कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी हम इतने अच्छे दीन को छोड़ के दूसरे मज़हब को फ़ॉलो करते हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اسلام کو بہت تقویت ملی اور اسلام کو بہت غلبہ حاصل ہوا، مسلمان بہت فتح ہوتے ہیں۔ اور ان کے اسلام سے پہلے نا جو ہے نا لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو دعوت دینے سے ڈرتے تھے، مطلب نماز پڑھنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کافر آ جائیں وہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش اتنا تھا، ان کو اسلام سے اتنی محبت تھی کہ وہ سر عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور سر عام نماز پڑھتے تھے، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسے صحابہ کرام جیسا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان پیدا کرے اور ہمیں قرآن و سنت پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔